मशरिक़ वस्ता में दिन ब दिन बढ़ती कशीदगी। इसराइल ईरान के हमले पर रद्द अमल की तैयारी कर रहा है। इसराइली हुकाम ने अमरीकी मीडिया को बताया है कि चंद रोज में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। गुज़िश्ता रोज ईरान ने तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे। मुतादिद रॉकेट इसराइल के दिफाई निज़ाम का निशाना बने बगैर बराह रास्त मुख्तलिफ मकामात पर गिरते दिखाई दिए। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। 2 मरहलों में 200 के करीब मिसाइल फायर कर डाले। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल हमले में निशाना बनाए गए अहदाफ में नवतम एयरबेस और मोसाद हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की तो इसराइल को इससे सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी वजीर खारजा का कहना है मुसल्लह अफवाज सेहूनी हुकूमत के मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात सिर्फ फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने गुज़िश्ता रात हुए मिसाइल हमले में तेल अवीव के नवाह में 3 फौजी अड्डों और इसराइल के नवतम फौजी अड्डे पर 20 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा किया है। बहरे रोम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि 90% मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित होगा। इसराइल फौज ने वस्ती इसराइल में कुछ इलाकों पर मिसाइल गिरने की तस्दीक की। कहा हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। पेंटागन ने कहा कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से दुगना बड़ा था। अमरीकी बहरिया ने ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए 10 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है, ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद ईरान और इराक में जश्न हिजबुल्लाह के झंडे और हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए आवाम सड़कों पर निकल आए, मिठाई तकसीम की, एक दूसरे को मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुक्काम से मुस्तकिल राबिते में है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास बुलाकर सूरत हाल पर गौर किया है और कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दे दिया। कहा यह ईरान की ताकत का सिर्फ एक गोशा है, इसराइल ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। ऐसे में जब इसराइल तन्हा होता दिखाई दे रहा था, लेबनान पर हमले ने उसके मगरबी इत्तेहादियों को उसके करीब कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान ने इसराइल में शहरी अहदाफ पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिनके असरात का मुकम्मल अंदाज़ा लगाना क़ब्ल अज़ वक्त है। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। बरतानवी जहरियत के पेश नज़र इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम करते हैं। जहरियत के पेश नज़र हम इसराइल के दिफा का हक़ तस्लीम करते हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इसराइली शहरी बचने के लिए सुरंगों में चले गए। किसी ने सड़क के साथ बनी हिफाजती दीवार की आड़ ली। सायरन जोर जोर से बजते रहे, बाज ने गाड़ियों को ढाल बनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस जारी कर दी गई। खित्ते में तनाज़ा बढ़ने के खदशात के बायस ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईंधन भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। खित्ते में तनाज़ा बढ़ने के खदशात के बायस ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईंधन भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% इजाफा हो गया है। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $75 फी बैरल की सतह पर मौजूद है, जबकि WTI खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आर्टिकल 63A की तशरीह नजरसानी केस की वकील अली जफर ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा की।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी कराई थी। वकील अली जफर बोले कि यकीन था कि आप मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले आर्टिकल 63A तफसीली फैसले से मुताल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने बताया कि तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। मुफाद आम के मुकदमात में ताखीर को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली के करीब कैदी वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कैदी हलाक हो गया, जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 हमलावर फरार हो गए। SHO सिटी गुलाम कादिर के मुताबिक वैन डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली से कैदियों को लेकर पेशी पर सेशन कोर्ट जा रही थी कि वैन पर कार में सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक कैदी हलाक जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में 12 साल के बच्चे को गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस अफसरान ने एक सियासी शख्सियत की इमा पर बच्चे को झूठे मुकदमात में नामजद किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इलाहाबाद कसूर की जानिब से तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया, जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से कमसिन बच्चे को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि कमसिन बच्चे का इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस की जानिब से कमसिन बच्चे को रिहा करने के लिए 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। रकम अदा करने के बावजूद बच्चे को झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाता रहा। दरख्वास्त में बच्चे के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs के अखराज के हुक्म की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुल्तान में होटल पहुंचने पर शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मेहमान टीम आज और कल आराम करेगी। कौमी टीम आज मुल्तान में सीरीज की तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड की टीम मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से बाबर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन T20 फॉर्मेट में नया कप्तान लाना चाहते थे, लेकिन वनडे में बाबर को कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने का नहीं कहा गया था। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन वनडे में बाबर आजम को कप्तान देखना चाहते थे, लेकिन T20 में वो नए कप्तान को लाने के ख्वाहिशमंद थे। गैरी कर्स्टन ने जुलाई में ही T20 कप्तान की तब्दीली का कह दिया था। जुलाई में ही गैरी कर्स्टन ने बाबर आजम से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कप्तानी पर बात की। कनेक्शन कैंप के मौके पर भी गैरी कर्स्टन बाबर आजम को वनडे में कप्तानी करने के लिए कायल करते रहे, लेकिन बाबर आजम दोनों टीमों की क़यादत के ख्वाहिशमंद थे। बाबर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद रिजवान T20 की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर टीम की क़यादत से दस्तबरदार हो गए। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन T20 में नए कप्तान को लाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए के मुताबिक टीम के सिलेक्शन के लिए मोहम्मद रिजवान से मुशावरत करने का भी कह दिया गया है। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम ने 15 नवंबर 2023 को तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को T20 जबकि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में शिरकत की थी, जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर बाबर आजम को क़यादत सौंप दी गई थी।